पीपल्स पार्टी या नून लीग और इनसे होके वो शामिल हो गए, तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से वो चेंज जो तब्दीली का एक नारा था वो मेरे हिसाब से नहीं हुआ। आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप लोग आए। पुरानी और नई गाड़ियों का सारा हमारा ये सिलसिला है, ये जो लाहौर में है। देखिए चैनल ज़्यादा होने से फ़ायदा तो हुआ है कि लोगों को शऊर भी आया है और लोगों को पता लगता है कि हर मिनट के बाद क्या हो रहा है, हर घंटे के बाद क्या हो रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आने वाला वक्त क्या बेहतरी की तरफ जा रहा है? सर नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, अल्लाह करे कि ऐसा हो। हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है। मैं भी खुद पाकिस्तान खेला हूँ हॉकी, मैं इंटरनेशनल प्लेयर रह चुका हूँ। तो वो दुबई चले जाए छुट्टा पड़ जाता है, आपको फ़ाइन हो जाता है। आप अपने मुल्क को साफ रखें, ये आपकी माँ है, ठीक है, ये हमारी माँ है। अगर अपनी माँ का हम ख्याल नहीं रखते तो फिर अब किसका ख्याल रखें? तो ये हमारे मुल्क जो है ये हमारी माँ है। अच्छा, वोट वैसे आपने किसको कास्ट किया? सर इमरान खान साहब। अच्छा, खान साहब। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट सुहेल भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। नाजरीन, अवामी राय प्रोग्राम के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं ऑटो नेट मोटर्स पर और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं, अरसा दराज से ऑटो के बिज़नेस से मुंसलिक है, मुबशर अहमद इनका नाम है। सो आइए इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं अवामी राय में ये गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को अपनी क्या राय देंगे जिससे मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए। सो वंस अगेन जितने भी हमारे CTV न्यूज़ के व्यूवर्स हैं, पूरी दुनिया में हमें देखते हैं, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप अपना फीडबैक हमें देते जाए और हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ के साथ और ख़ास तौर पे ऑटो कम्युनिटी के साथ जो ऑटोज़ के बिज़नेस से मुंसलिक हैं। बातचीत करेंगे उनसे बिज़नेस के हवाले से कि बिज़नेस के हालात कैसे चल रहे हैं और साथ ही उनसे उनकी राय भी जानेंगे कि इमरान खान साहब को, मौजूदा हुकूमत को, गवर्नमेंट को वो अपनी क्या राय देंगे जिससे हमारे मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए। सो वंस अगेन मैं मौजूद हूँ ऑटो नेट मोटर्स पर, एयरपोर्ट रोड पर और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मुबशर अहमद साहब। सो आइए बाकी सारी बातचीत इन्हीं से करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और मुबशर साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं अवामी राय के, आप स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे जितने भी व्यूवर्स देखते हैं पूरी दुनिया में सभी को हाथ ला के अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। हाथ हिला दिया। और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि मुल्क में क्या हो रहा है और जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके साथ किस तरह से सलूक हो रहा है। तो ये आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप लोग आए। और मुबशर साहब बताइएगा कि हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। कितने अरसे दराज से आप इस ऑटोज़ के बिज़नेस से मुंसलिक हैं? इसके अलावा कोई और भी ब्रांचेज़ हैं या डीलर एसोसिएशन में, आपकी जो कार एसोसिएशन है उसमें कोई आपका डेजिग्नेशन भी है? मुझे वैसे 30 इयर्स हो गए इस काम से मुंसलिक हुए। अच्छा, 30 इयर्स हो गए। जी हाँ। तो कराची में हमारा डीलरशिप है पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड की, और सरगोदा में निसान की है, और लाहौर में ये हम लोग काम कर रहे हैं। पुरानी और नई गाड़ियों का सारा हमारा ये सिलसिला है, ये जो लाहौर में है, लाहौर में एक ही है। अच्छा, डीलर एसोसिएशन में कोई आपकी डेजिग्नेशन है? नहीं, हमारी यहाँ कोई एसोसिएशन ही नहीं है अभी तक। हाँ, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए, मगर ये कि मेरे हिसाब से जो ये कार डीलर और ये जो प्रॉपर्टी के जो डीलर्स हैं इनकी कभी एसोसिएशन नहीं हो सकती। ठीक है। और यहाँ पे एयरपोर्ट रोड पे आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे इसको रन करते हुए? सर इसको हमें अबाउट 8 ईयर्स हो गए। अच्छा, 8 ईयर्स जी हो गए। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा किन जो गाड़ियाँ हैं उनको आप डील कर रहे हैं? नई गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ी, सभी को डील कर रहे हैं? हाँ जी, सारी नई और पुरानी सब कर रहे हैं। जापानीज़ भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वो भी हम लोग कर रहे हैं, सब चीज़ें इसके अंदर हैं। अच्छा सर, अभी एक मैं बड़ा ख़ास क्वेश्चन करूँगा मीडिया के हवाले से। पाकिस्तान में जो मीडिया है वो अपना रोल कैसा अदा कर रहा है? एज अ बिजनेसमैन किस नज़र से देखते हैं आप? बहुत से ऐसे मीडिया हैं जो कि आपको ख़ुद को पता है, आप खुद मीडिया के बंदे हैं, वो किस तरह के रोल अदा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि अच्छा रोल अदा करें, जो सच दिखा रहे हैं, और ज़्यादातर तो सारी एक प्रोग्राम के मुताबिक ही इसको दिखाते हैं कि जो उनके मुताबिक होता है वो उसको चला देते हैं। बाकी कोई ऐसी राय जो बंदा सच बोल के बता रहा होता है तो उसकी राय नहीं देते। अच्छा मुबशर साहब, अगर थोड़ी सी बात हम थोड़ा पीछे चले जाएं बैक पे, आज से 20-25 साल पहले तो एक चैनल था PTV, उस दौर में और आज के दौर में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ज़ाहिर है बहुत फ़र्क है। PTV पहले एक चैनल होता था, अब ये बहुत खबरनामा था जी, वो ख़त्म हो जाता था। तो अब ये कि चैनल ज़्यादा होने से फ़ायदा तो हुआ है कि लोगों को शऊर भी आया है और लोगों को पता लगता है कि हर मिनट के बाद क्या हो रहा है, हर घंटे के बाद क्या हो रहा है, हर सेकंड, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो सब पता लगता रहता है कि क्या
कब क्या हो रहा है, कौन सा उस दौर में और आज के दौर में काफ़ी वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ज़ाहिर है बहुत चैनल्स हैं, अब यहाँ 25 लोग बैठे हों और एक बंदा बैठा हो तो उसमें फ़र्क तो होगा। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मुबश्शिर अहमद, इनका नाम है। तो सर वंस अगेन बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी थोड़ी सी बातचीत करेंगे, कोई हमारा प्रोग्राम है अवामी राय, तो आपकी राय भी हमारे लिए बड़ी कीमती है। तो आप मौजूदा हुकूमत को, गवर्नमेंट को अपनी क्या ओपिनियन देना चाहेंगे जिससे मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी आ जाए? सर सच बोलें और मैं यही बार बार यही कहूँगा, सच बोलें। और ज़ाहिर है अब सच बोलेंगे तो, और दूसरी बात है कि एक सिस्टम बनाएं। सिस्टम नहीं है, यानी कि रात को आप सोते हैं तो कुछ और सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उसकी पोजीशन ही बिल्कुल चेंज होती है। आप पेट्रोल देखें, आप कितनी दफ़ा चेंज हो चुके हैं उसके, तो हर चीज़ का जो इफेक्ट जो है वो पेट्रोल से और इन चीज़ों से होता है। फिर बिजली आप देख लें, गैस देख लें, ये सब चीज़ें जो है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। जब तक एक चीज़ को आप कंट्रोल करके नहीं चलेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी कोई भी चीज़ वो ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, वोट वैसे आपने किसको कास्ट? सर इमरान खान साहब। अच्छा, खान साहब जी बिल्कुल मैंने। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आने वाला वक्त क्या बेहतरी की तरफ जा रहा है? सर नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, अल्लाह करे कि ऐसा हो। हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, और मैं भी ख़ुद पाकिस्तान खेला हूँ हॉकी, मैं इंटरनेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, तो मुझे भी सारी चीज़ों का ये पता है। और हम तो इसके लिए दुआ गो हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे और दुनिया के अंदर इसका एक नाम हो। बात यह है कि जितने भी लोग पीटीआई के अंदर भी आ गए, मैं ख़ुद भी कारकुन हूँ पीटीआई का, तो वो ही लोग हैं जो कि पीपल्स पार्टी या नून लीग और इनसे हो गए, वो शामिल हो गए। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से वो चेंज, जो तब्दीली का एक नारा था, वो मेरे हिसाब से नहीं हुआ। अच्छा मुबश्शिर साहब, अगर थोड़ी सी बातचीत कीजिए आपके बिज़नेस के हवाले से, तो जो आपके क्लाइंट्स हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ा है महंगाई का, उसमें इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पहले अगर आप 20 से 25 लाख की गाड़ी आपके पास होते थे तो आप 2 से 3 गाड़ियाँ ले लेते थे। अब मेरे हिसाब से एक गाड़ी भी नहीं ले सकते। और फिर इन्वेस्टमेंट में ये होगा कि अगर आप 2-3 गाड़ियाँ लेते थे तो उसमें आपका प्रॉफिट जो मार्जिन था वो ज़्यादा होता था, और जो आपकी पैसे लगाते थे, जो इन्वेस्ट करते थे, वो आपके कम होते थे, मगर आपको प्रॉफिट उसका जो है वो ज़्यादा होता था। अब आपका जो मार्जिन है गाड़ियों का, वो आप समझ लें कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो गई है और मार्जिन कम हो गया। तो इसकी वजह से ज़ाहिर है बिज़नेस के ऊपर तो वो आया, और इतनी महंगाई हो गई कि एक गाड़ी जो कि 10 से 12 लाख रुपए की मिलती थी, वही गाड़ी अब 20-25 लाख रुपए की होगी, तो डबल कीमत पे चली गई। अब जाहिर है कि जब ये जाएगी तो फिर इफेक्ट तो करेगा ना एक। हाँ जी, ठीक है। अच्छा सर, चूँकि हमारा प्रोग्राम चल रहा है अवामी राय, उसकी आप स्पेशल गेस्ट हैं, तो आपकी राय, आपकी ओपिनियन भी हमारे लिए बड़ी कीमती है। हम चाहे पीटीआई के हों, नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी को, हम सब पाकिस्तानी हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी होते हुए आप इमरान खान साहब जो है इसको कम किया जाए, ताकि सबसे बड़ी चीज़ महंगाई है। जब महंगाई ख़त्म होगी तो लोग जो है वो खुश भी होंगे और उनके फ़र्क भी पड़ेगा हर चीज़ के अंदर। सबसे पहली चीज़ है महंगाई। हाँ, अगर महंगाई ख़त्म नहीं होगी तो मेरे ख्याल से वो कुछ भी सिस्टम सही नहीं हो सकता। और डीलर कम्युनिटी के बारे में क्या कहना? डीलर को नज़रसानी करें? सर जाहिर है कि ये जो ऑन के सिलसिले होते हैं, ये भी हम लोगों की वजह से ही होते हैं और आवाम की वजह से होते हैं। अगर आवाम उस चीज़ के ऊपर जाके बार बार एक चीज़, जैसे कोई भी नई गाड़ी आती है, हमारी आवाम को होता है कि हम पहली दफ़ा पहली चीज़ को उठा लें, तो वो ज़ाहिर है वो ऑन पे चला जाता है, वो 10-10 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए ऑन होता है। जब आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे और उसको छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से वो कीमत गाड़ी की भी नीचे आ जाएगी और वही गाड़ी आपको उसी कीमत में मिलेगी जो कि कंपनी देती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए और ऑन ज़रूर नहीं होना चाहिए। आपको ठीक करें, उसके बाद फिर आगे ठीक करें। अब हम कचरा फेंकते हैं, कुछ खाते हैं, बाहर फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं? बाहर जाते हैं, वहाँ तो नहीं फेंकते, वहाँ तो आपको पता है दुबई चले जाए छुट्टा पड़ जाता है, आपको फ़ाइन हो जाता है। आप अपने मुल्क को साफ रखें, ये आपकी माँ है, ठीक है, ये हमारी माँ है। अगर अपनी माँ का हम ख्याल नहीं रखते तो फिर अब किसका ख्याल रखें? तो ये हमारे मुल्क जो है ये हमारी माँ है। वो बोलते हैं ना, कब्र ख़राब नहीं होती, अमाल ख़राब होते हैं। रहने वाले लोग सही होने चाहिए, ज़मीन ख़राब नहीं होती। ज़मीन तो अल्लाह पाक ने सबको दे दी है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम इस ज़मीन पे अल्लाह ताला ने, और इतनी बेहतरीन ज़मीन है ये कि मैं दुनिया घुमाऊँ मगर मुझे ऐसी ज़मीन नहीं मिली। मगर हम बेकदरे लोग हैं कि हम इसकी कदर नहीं कर सकते। अगर हम इसकी कदर कर दें तो ये मेरा अगर नाम, मैं हॉकी खेलता था तो मेरा एक नाम था, वो किसने दिया? इस मुल्क पाकिस्तान ने दिया, ठीक है। तो हम इसको सही करके हम चलना चाहें तो हम चल सकते हैं, करप्शन ना करना चाहें तो नहीं करेंगे, करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मेरी भी ये वज़ीर आज़म साहब से ये दरख्वास्त है
जो उन्होंने वादे किए थे उस वादों को तो कम से कम एक वादे को तो पूरा करके और सही करके थे। ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन, तो वो जब ईया का नाबुदु ईया का नस्ताइन कहते हैं तो चाहे आपके ऊपर किसी चीज़ का भी बोझ हो, मगर आपने सच बोलना। जब आप सच बोलेंगे आप सिस्टम सही चलेंगे, जब आप सच नहीं बोलेंगे आप सिस्टम सारे ख़राब हो जाएंगे। तो मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर मुझे बना दिया तो मैं कम से कम ये कोशिश करूँगा कि मैं जो बोलूँ वो सच बोलूँ, अपने वादों 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। सबसे बड़ी चीज़ है नमाज आप पढ़ेंगे, आपको ये ना कोरोना होगा ना कोई चीज़ होगी। आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की भी रहमतें होंगी, हमारे मुल्क पे भी रहमतें होंगी। अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला जो है ये सब चीज़ें ठीक कर देगा। सब मुश्किलें जो होती हैं, ये मुश्किलें हमारी अपनी लाई होती हैं, ये मुश्किलें अल्लाह ताला नहीं लेकर आता। अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा आपसे प्यार करता है। तो अल्लाह ने कभी भी आपको मुश्किल नहीं देनी। ये परेशानियाँ मुश्किल हम अपनी खुद लेकर आते हैं अपनी गलती की वजह से। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि वो अल्लाह जो है वो आपके साथ करेगा। अल्लाह अभी नाराज़ है हमसे, इसी वजह से हर कोई परेशान है। आपको पे मिलती है, आप मेरे ख्याल से जितनी भी मिलती होगी आप उससे भी अपना गुजारा नहीं कर सकते। मैं अगर 10 लाख भी कमा लूँ तो मैं 10 लाख से भी गुजारा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, हम दगा देते हैं, हम धोखा देते हैं। जब तक हम ये करते रहेंगे हमारे रिस्क के अंदर जो है ना वो बरकत नहीं होगी। जब आपके रिस्क में बरकत नहीं होगी ना तो कुछ भी नहीं होगा। वो पहले के लोग भी थे ना जो बैठते थे, एक दूसरे से सच बोलते थे, यही हमारे बुज़ुर्ग थे ना, खुश रहते थे। उनको कोई नहीं 80 90 साल के उनको कुछ नहीं होता था। अब तो 40 साल का जो बच्चा है, लड़का है या जो भी है, उसको इतनी बीमारियाँ होती हैं बेचारे को कि वो स्टेबल ही नहीं हो सकता। तो दूसरे जो मेरे जो बच्चे हैं और स्कूल के हो गए, उनको भी यही है कि अपने जो भी आप तालीम हासिल कर रहे हैं वो ईमानदारी से हासिल करें और उस ईमानदारी को लेके आगे चलें। क्योंकि अगर चीटिंग करेंगे तो वही आपको आदत पड़ी होगी। वो बोलते हैं ना कि इंजीनियर है, उसको अगर आपने गलत डिग्री उसको मिल गई है तो उसने बिल्डिंग ही गिरानी है। और एग्जैक्ट जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है अप्रोच के लिए वो भी क्लाइंट्स को बता दीजिएगा। हमारा ये मेन एयरपोर्ट रोड पे है, भट्टा चौक के बाद बैंक अल हबीब के साथ है। और मेरा नंबर है ऑटो नेट मोटर्स और 0323 425 7221 7221 जी 0323 425 7221। और इसका कोई पेज वेबसाइट हमारी है, फेसबुक पे भी है ऑटोनेट का सारा, और बकाया है कि वो हमारा ओलेक्स के साथ भी है और पाक व्हील्स के साथ भी सारा सिलसिला है। तो मेन इन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतर करें और गलत बयानी से काम ना लें और आपको अच्छी चीज़ मिले ताकि आप हमारे पास वापस आएँ और हमें दुआओं में याद रखें। ठीक है। और नाज़िर, मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा लाजमी ऑटोनेट मोटर्स पर आप रब्ता कीजिएगा। एक बाएतमाद इदारा है और कोशिश करें इर्द गिर्द आगे पीछे जाने की बजाय वहाँ पर आपके साथ किसी किस्म की धोखाधड़ी भी हो सकती है। हाँ जी, किसी किस्म का मिसहैप भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बाएतमाद इदारा है ऑटोनेट मोटर्स के नाम से। और मुबश्शिर अहमद साहब, इनके नंबर्स भी नीचे स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप लाजमी इन नंबर्स पर रब्ता कीजिएगा। तो सर लास्ट में जाते जाते मीठे से कमेंट्स हो जाए CTV न्यूज़ के बारे में। वंस अगेन कैसा लगा हमारी टीम आपके पास आई? सर आप बहुत अच्छे हैं और आपको बात करने का तरीका भी है, सलीका भी है। मेरा खुद भी मीडिया से ताल्लुक़ है, मैंने आपको बताया था, मगर बहुत अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू करते हैं और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत के साथ रखे, आबाद रखे और इसी तरह से आप तरक्की करते रहें, इंटरव्यू करते रहें और एक दिन जो है वो आप अपने ही कंपनी के डायरेक्टर भी हो जाए। तो ये हमारी भी दुआ है। और कैमरामैन साहब जो हैं ये भी बहुत अच्छे हैं और अल्लाह आप लोग को सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। आपने अपने कीमती वक्त दिया। के साथ अपने होस्ट सुहेल भट्टी को इजाज़त दीजिएगा। वेरी सुन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा अवामी राय प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नई पाकिस्तान की सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिएगा। मुल्क पाकिस्तान के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन, सुलह व सलामती को कायम करे और बहुत जल्द हम सबको इस कोरोना जैसी वबा से मुकम्मल तरीके से निजात दे। आखिर में मुबश्शिर अहमद साहब के साथ मिलकर हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए एक ज़बरदस्त नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह।